दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर भारत ने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है और ऑब्वियसली अब सस्पेंशन के टाइम के दौरान भारत को मौका मिल गया है कि वो वहाँ पे पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम करे, डैम भी बनाए, रिजर्वायर्स भी बनाए, जेनम चलाब, तो हमारे साथ डेटा भी शेयर ना करे। तो भारत के इस इक़दाम से पाकिस्तान को बहरहाल जो है नुकसान तो होगा, लेकिन जहाँ तक पानी बंद करने का ताल्लुक़ है उसके बारे में पाकिस्तान की बड़ी क्लैरिटी है कि वो हम नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें फोर्स का इस्तेमाल भी क्यों ना करना पड़े। तो एक बड़ी कशीदा सी सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब इस पर भी बातें तो करता रहा हूँ और इस पर बात हो सकती है इंडस वाटर्स ट्रीटी पे, लेकिन इस पर मैंने काफ़ी कुछ कह दिया है। लेकिन जो चीज़ इमीडिएटली भारत को हर्ट कर रही है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस का बंद करना है। उसकी वजह से सैकड़ों भारत की जो फ़्लाइट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल एशिया, गल्फ़ रीजन में, वो बहुत मुतासर हुई हैं। और ख़ास तौर पे जो दिल्ली से फ़्लाइट्स जाती हैं उनको री रूटिंग करना पड़ रही है। उसमें ऑब्वियसली फ्यूल भी ज़्यादा ख़र्च होता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है, फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। गल्फ़ की जानिब अगर फ़्लाइट्स हैं तो वहाँ से आधा घंटा से 45 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। जो नॉर्थ अमेरिका हैं, अब क्योंकि अगर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है 3-4 घंटे का ज़्यादा सफ़र हो जाता है, क्योंकि फिर आपको कहीं स्टॉप ओवर करना पड़ता है, रीफ्यूलिंग भी करनी पड़ती है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर रीफ्यूलिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर अब जो नॉर्थ अमेरिका फ़्लाइट्स जाती हैं भारत की, ख़ास तौर पे दिल्ली से या कहीं और से भी फॉर दैट मैटर, तो उसके लिए जो है फिर भारत को जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको यूरोप में यूजुअली वियना में करते हैं, स्टॉकहोम में, या फिर कोई और ममालिक भी हैं, आयरलैंड में भी हो सकता है। तो ये भारत तो काफ़ी इससे परेशानी तो है, क्योंकि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमने इस पे बैन लगाया था, तो 3 महीनों के लिए, तो कुछ एस्टिमेट्स यही हैं कि तकरीबन उन 3 माह में $100 मिलियन का भारत की एयरलाइंस को नुकसान हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट एयरलाइंस को ख़ास तौर पे, और एयर इंडिया भी चूँकि अब टाटा उसको ऑपरेट करता है, तो कितना इस पे जो है भारत को नुकसान हो सकता है। तो लेकिन वो सोच रहे हैं कि किस तरह इसको ओवरकम किया जाए। एक प्रपोज़ल जो बड़ी मुझे दिलचस्प लगी और कि जी, और बड़े सीनियर लोगों की जानिब से ये प्रपोज़ल, भारत के जो सीनियर लोग हैं, बल्कि एक उनके फॉर्मर एम्बेसडर हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी शायद रहे हैं, उनकी जानिब से एक प्रपोज़ल में देख रहा था कि वो आई कि जी भारत को इसको काउंटर करने के लिए भारत जितनी भी एयरलाइंस भारत ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो एमिरेट्स हो, कतर एयरवेज़ हो, टर्किश एयरलाइंस हो, और भी जितनी भी सऊदी एयरलाइंस हो, जितनी भी एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं और जो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके भारत आती हैं, यहाँ से एयर स्पेस यहाँ और भारत से जाती हैं पाकिस्तान की एयर स्पेस से, तो उनको भारत कहे कि जी अगर आप पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आपको ऑपरेट नहीं करने देंगे। अब ये थर्ड कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये एक प्रपोज़ल उनकी जानिब से आई है। अब क्या ये मुमकिन है? भारत क्या ये इस किस्म की बात उन ममालिक के साथ कर सकता है कि जी आप, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी एयर स्पेस बंद कर दी है तो आप ये मत कीजिए, आप पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको यहाँ नहीं आने देंगे। तो मुझे बहरहाल एक हैरत हुई कि किस किस्म की प्रपोजल्स पेश कर रहे हैं। लेकिन इससे ये ज़ाहिर होता है कि भारत इसके बारे में ख़ास तौर पे वरिड है, और ये पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि इक़दाम था, क्योंकि भारत इमीडिएटली अगर हमने भारत को हिट करना था तो यही तरीक़ा है। बाकी तो जो है
स्टाफ की कमी और एडवाइज़र्स को निकाल लेना, डाउन साइज़ कर लेना, ये बातें तो चलती रहती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान का इक़दाम है ये भारत को ज़रूर हर्ट करेगा। लेकिन ये भी है कि भारत की जानिब से ये भी एक आर्गूमेंट आ रहा है कि जी बहुत बड़ी इकॉनमी है तो ये $100 मिलियन या $200 मिलियन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। असल मामला ये भी नहीं है, ये तो आप बर्दाश्त कर ही लेंगे, लेकिन ये भी देखिए ना कि कितनी जो भारतीय बाशिंदे या जो बाहर के लोग भी हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, अगर भारत नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका से, कनाडा से और ममालिक से, ये यूरोप से भी आ रहे हैं फॉर दैट मैटर, तो जो टाइमिंग बढ़ जाएगी एयरलाइंस की, अगर 4 घंटे की फ़्लाइट है तो वो 5 घंटे की हो जाएगी, 6 घंटे की फ़्लाइट है तो 10 घंटे की हो जाएगी। तो वो भी अगर सामने रखिए कि जो मुसाफिर हैं उनको कितनी तकलीफ़ होगी इस चीज़ से। तो ये एक भारत इस वक्त सोच विचार में है कि किस तरह इसको काउंटर किया जाए, लेकिन काउंटर करने का कोई तरीक़ा नहीं है, बल्कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट वो किसी यूरोप में शायद किसी दौरे पे थे, वापसी की जो फ़्लाइट थी तो वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी थी, लेकिन वो चूँकि डिसीशन हो गया पाकिस्तान का तो उनको बड़े फ़िक्र लाहक हो गई कि वापस में किस रूट से जाएंगे। तो अब फिर वहाँ उनका जो डिपार्चर है डिले हुआ और फिर शायद उन्होंने री रूटिंग की होगी अपनी फ़्लाइट की। तो ये एक मसला तो है भारत के लिए। दूसरी जानिब अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसको किस हद तक लागू करता है। क्या प्रेसिडेंट की जो फ़्लाइट्स होंगी या प्राइम मिनिस्टर्स की होंगी उसके लिए भारत रिक्वेस्ट भी करेगा कि नहीं। पहले जब ये 5 अगस्त 2019 को हुआ था तो भारत ने रिक्वेस्ट भी नहीं की थी पाकिस्तान से कुछ फ़्लाइट्स के लिए, लेकिन बाद में जब ये मामला ज़रा ठंडा हो गया तो फिर रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है अगले जब तक कि वो कोई मिलिट्री एक्शन सो कॉल्ड नहीं ले लेता, भारत कोई रिक्वेस्ट भी करेगा पाकिस्तान को। तो प्राइम मिनिस्टर्स को और दूसरे मिनिस्टर्स को, जयशंकर साहब और अजीत डोवल साहब जब बाहर जाएंगे तो उनको ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू दिल्ली से अब नीचे इस तरफ आना पड़ेगा और फिर अपना री रूटिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाएगा मोदी साहब को भी और बाकी उनके जो मिनिस्टर्स हैं। तो ये देखिए टेंशन क्रिएट करने का ये तो नुकसान फिर होता है, और भारत का थोड़ा सा चूँकि उसके नैरेटिव पंक्चर हो चुका है कि पाकिस्तान ने करवाया है, एंड तो क्योंकि एक्सपोज हो गया है ना, उसमें इतने गैप्स हैं उनके नैरेटिव में कि कोई भी उन पर बिलीव नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच।